नेक्स्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन केमिकल प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, है ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अच्छा एक चीज सुनो, हेलो एल्केन मतलब कौन से कंपाउंड है कि कार्बन की चेन सिंगल बॉन्ड वाली हो सारे के सारे, और साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए, हेलोजन, सही है। तो हेलो एल्केन बनाने के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं वो अपन समझेंगे अभी। सबसे पहला प्रोसेस हो सकता है एल्केन से खुद से ला सकते हो, फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है। कैसे ला सकते हो, क्लास 11th की एक रिएक्शन है जो तुम वापस पढ़ेंगे एक बार, है ना। देखो क्या तुमने 11th के अंदर एक रिएक्शन पढ़ी थी, इसका मैकेनिज्म था इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। उस रिएक्शन को वापस देखेंगे अपन, है ना। रिएक्शन ये थी, देखना, अगर तुम्हारे पास मान लो CH3 इथेन है, इसकी रिएक्शन कराई जाए क्लोरीन या फिर ब्रोमीन से। अभी बता देता हूं आयोडीन और क्लोरीन काम नहीं करेंगे इसके अंदर, ओके। तो उसके लिए अपन रीजन बताएंगे और फिर कैसे लाएंगे वो उसके लिए अलग रिएक्शन करेंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन करा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। होता क्या था, मैं मैकेनिज्म एक बार में बता रहा हूं, इस साल 12th में मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिज्म जस्ट लाइटली देख लो, जो काम की चीजें मैं बाद में बता दूंगा एक साथ, किसी का भी नहीं, इसका नहीं है, ओके। नए मैकेनिज्म आएंगे बाद में। अच्छा, क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे पहले मैं ऊपर दिखा रहा हूं यहां मैकेनिज्म, सनलाइट की एनर्जी इनफ है क्लोरीन और ब्रोमीन के बॉन्ड ब्रेक करने में, ठीक है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन का बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, बताओ कैसा फिशन, होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक, होमोलाइटिक। एक ये रखेगा और एक क्या बन जाएंगे, Cl डॉट, दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल, ओके। ये फ्री रेडिकल स्टेबल, ये बोलेगा मैं फ्री रेडिकल हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाए और किसी और को फ्री रेडिकल बना दूंगा, ठीक है। तो यहां पे आएगा किससे, CH का बॉन्ड है, यहां पे कार्बन और H का बॉन्ड ब्रेक करवाएगा, कार्बन के डॉट आएगा और H पे भी क्या आएगा, कार्बन डॉट Cl डॉट, क्या बना देंगे, CH3 CH2। अब कार्बन का किससे बॉन्ड बन जाएगा, एक कार्बन का डॉट था, एक Cl का डॉट था, सही है, प्लस H और Cl क्या बना देंगे, H का डॉट बचा हुआ, Cl दूसरा वाला बचा हुआ। क्या समझ में आती है रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल बना था, क्या बना था बेटा, फ्री रेडिकल, शाबाश। और इसके अंदर देखो हाइड्रोजन गया, Cl, तो ऐसी रिएक्शंस को ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं, एक गया एक आया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये वाली कौन सी है, दिस रिएक्शन इज फ्री रेडिकल, वेरी गुड, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा, इस रिएक्शन में हेलोजन आके जुड़ा है, कौन आके जुड़ा है, सो दिस रिएक्शन ऑल्सो नोन एज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में भी अगर तुमको बोलूं क्लोरीन जुड़ा है तो कभी कभी क्या बोल देते हैं, क्लोरीनेशन। ब्रोमीन जुड़ा है तो, बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या ये रिएक्शन एक बार ही होगी या और भी हो सकती है, और भी हो सकती है ना। तो और भी होने में क्या होगा, एक और H जाएगा, उसकी जगह एक और Cl आएगा, इस तरह से हो सकता है। लेकिन जब एक बार हो, सिंगल टाइम हो, तब उसको बोलते हैं मोनोक्लोरिनेशन। वर्ड क्या यूज करते हैं एक बार में लिए, जब दोनों 1 मोल ले ले, 1:1 मोल में हो, है ना, तो इसको बोलते हैं मोनोक्लोरिनेशन। लेकिन अगर एक की क्वांटिटी क्या ले ले, ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल दिस रिएक्शन, देखना बेटा, बेंजीन के ऊपर है CH3 और क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, बट ये 1 मोल है एंड दिस इज, सो कैन यू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इफ सनलाइट इज प्रेजेंट, क्या बनेगा। पहली बात ये दिमाग लगा देना कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन्स के साथ होता है, बेंजीन का कोई लेना देना, वो सारे तो sp2 है, एल्केन्स तो sp3 होता है। तो इतना तो दिमाग होगा ही, बेंजीन से कोई छेड़खानी नहीं कर सकते अपन। पर क्या sp3 कार्बन मौजूद है, कौन है, और ये इसके मुकाबले 2 बार है, मतलब एक बार एक हाइड्रोजन को भगाएंगे,
दूसरी बार फिर से एक हाइड्रोजन को, तो मेजर प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा CHCl2, ठीक है, CHCl2। क्या बातें समझ में आ गई सारी? ओके नेक्स्ट। क्योंकि इसके अंदर फ्री रेडिकल बनता है, क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है, और फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ज्यादा होता है, कमी होती है। अगर कार्बन के ऊपर डॉट लगा है मतलब वो 7 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है, 3 बॉन्ड है, 1 डॉट, कमी है ना, कमी है मतलब इसको क्या अच्छा लगेगा, कोई इलेक्ट्रॉन देवे कि ले जावे, देवे, देवे मतलब प्लस का इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगा, प्लस का इफेक्ट में कौन जीतता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर इससे तीनों कार्बन जुड़े ये अच्छा है, या इससे 1-2 कार्बन जुड़े ये अच्छा है, 3 डोनेटिंग होते, कार्बन कार्बन को हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, तो 3 डिग्री मोर स्टेबल। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूं आप लोगों को मैं, क्या बताएंगे, इसके अंदर तो ये हो रहा है कि 3 डिग्री मेजर होगा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। बहुत अच्छी चीज क्या है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12 जो तुम CBSE में यूज करोगी, उसमें यही पैटर्न चलेगा, कोई ऐसी रिएक्शन नहीं मिल रही जिसमें, तो कभी पूछे ना मेजर बनाओ, मेजर बनाओ, आंखें बंद करके 3 डिग्री 2 डिग्री सेलेक्ट कर देना आगे वाले, ठीक है। बस एक पार्ट होगा तो इसी चैप्टर में आएगा, विच विल बी SN2 रिएक्शन, वो एक अलग होगा, बाकी सब में यही चलाएंगे अपन, एलिमिनेशन हो, कुछ भी हो, एडिशन हो, सब में, ठीक है। आगे बात समझ में, तो अभी वाला क्लियर समझ में आ गया। तो मुझे तुम लोग इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे सकते हो, मुझे लग रही सराह है कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई कंपाउंड हो, इसको हटाओ, यहां लगाओ, प्लस ब्रोमीन एंड द सनलाइट, अब आप लोग क्या मेजर प्रोडक्ट लगा के उसका नाम लिख सकते हो, तो बनाओ और नाम लिखो, यही प्रैक्टिस काम आएगी। यहां बड़े बड़े मिसकंसेप्शन क्या हो रहे हैं, क्योंकि तुम ऑर्गेनिक काफी समय बाद पढ़ रहे हो ना। सबसे पहली दिक्कत, ये बेंजीन नहीं है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। दूसरी बात, इस रिएक्शन में हमको याद है sp3 वाले कार्बन से रिएक्शन करानी है, यहां सारे sp3 है, ठीक है ना, तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मेजर 3 डिग्री वाला बनाना है, ये 2 डिग्री वाला, 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 दिस इज 1 डिग्री वाला। सबसे ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में कौन बनेगा, क्या 3 डिग्री वाले के पास हाइड्रोजन है, एक तो है ना, 1 2 3 1, तो वहां पे एक हाइड्रोजन की जगह पर कौन आ जाएगा, ये बनेगा आंसर। और इसका नाम लिख सकते हो आप, 1 पे ब्रोमो, उसी 1 पे मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन। समझ में आया? ये जो मार्कोनिकोव बोल रहे हैं ना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उन वो डबल बॉन्ड में आएगी बेटा, एल्कीन्स में होती है वो, एडिशन रिएक्शन है वो। क्या इतना समझ में आ गया? हेलो, ठीक है। इधर देखो, अब एक और नया पॉइंट बता रहा हूं, एक और सुनना, ये क्लियर है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मेजर बनाने के लिए, ये मेजर है, और भी बनेंगे बट सबसे मेजर वाला यही है, उनको मेजर से मतलब है, साइड प्रोडक्ट से भी मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट थिंग इज, अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में से सबसे जल्दी रिएक्शन कौन देता है, आयोडीन। क्यों? I2Br2Cl2, किसका बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा, हाँ, साइज बड़ी होगी तो ब्रेक करना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, आसान होगा, साइज छोटी होगी तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ब्रेक करना मुश्किल। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, रेयर है लेकिन ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता हूं कि फ्लोरीन की रिएक्शन क्यों नहीं होती, करवाते क्यों नहीं हो, बिकॉज द फ्लोरीन, द रिएक्शन विथ फ्लोरीन इज एक्सट्रीमली वायलेंट, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है? तो करवा तो लेंगे, ऐसा नहीं है, पर बर्तन भी फूट जाएंगे, ठीक है। आयोडीन वाली क्यों नहीं करवाते? वेरी गुड, रिवर्स हो जाती है, समझे उसको एक बार। जैसे अगर मैं CH4 ही ले लेता हूं और I2 से कराऊं सनलाइट से, ये तो जल्दी दे देगा, तो जल्दी में क्या मिल जाएगा, CH3I प्लस HI, बिकॉज H छोटा सा है, I बहुत बड़ा सा है, बॉन्ड क्या होगा, वीक, ब्रेक करना आसान, ये जल्दी से वापस टूट जाएगा, और I बोलेगा I आजा वापिस, वापिस क्या बन जाएगा, I2, और H वापिस किसके साथ जाएगा,
रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिएक्शन कैसी है? बिकॉज लिखेंगे लैंग्वेज में क्या, इट इज अ गुड स्ट्रॉन्ग, गुड या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन देता है उसको क्या बोलते हैं? अगर वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिएक्शन को रिवर्सिबल ला रहा है, पर अपने को करवानी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो क्या करोगे? वो तकलीफ दे रहा है ना, तकलीफ कोई क्या कर दो, बिजी कर दो। ये रिएक्शन करना चाहता है, इसने मान लिया, तो ऐसी चीज लाके दो कि वो उससे रिएक्शन कर ले। ये ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको लाके क्या दे देंगे? तो अगर रिएक्शन मिक्सचर में आप अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या HiO3 ऐड कर दो, तो ये रिएक्शन कहां जाएगी? क्योंकि ये कंज्यूम हो जाएगा, उसके साथ प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? कमी। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल, ये लाइन नोट्स में ऐड करना, अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या ये बातें समझ में आई? ठीक है, पहला प्रिपरेशन का है ना, टॉपिक ही बहुत लेंदी है, बाकी वाले छोटे छोटे टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये चीजें समझ में आ गई? अब वो चीजें बताऊंगा जिससे क्वेश्चन बनता है, और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, कई बार आता है क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर बोर्ड के 1-2 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुमको, है ना? ओके, तो वो बढ़िया वाले क्वेश्चन करने से पहले मैं तुमसे 1-2 सवाल पूछता हूं। तुमको बेसिक आता हो तो वो क्वेश्चन पे आगे जा सकते हो। पहला सवाल, अगर तुमको दे दिया जाए C4H10, क्या इसके सारे स्ट्रक्चर बना सकते, सारे आइसोमर्स बना सकते हो? एक तो सीधी सीधी चेन होगा और एक सिंगल ब्रांच, सही है? अच्छा, अगर मैं बोलूं C4H9Br के कितने पॉसिबल वेरिएशंस है? कितने हो सकते हैं? ऐसी वाली चेन के 2 हो जाएंगे, एक इधर एक इधर। ऐसी वाली चेन के भी एक इधर और एक, बाकी वाले ये तो सेम होंगे, तो टोटल कितने हो सकते हैं? ये समझ में आता है? C5H12 के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? C5 3 बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सिंगल ब्रांच और 10 नियो। कितने हो सकते हैं? 3। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक सवाल पूछूं, अगर एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, इन सबको मैं हटा देता हूं और तुमसे सवाल पूछता हूं, सुनना। C5H12 ले आया मैं, ठीक है, उसका मोनोक्लोरिनेशन भी करा दिया, ठीक है, और मेरे को उससे मिल रहे 3 प्रोडक्ट, बताओ उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? C5H12 लाया, उसका क्या करवाया अपन ने? मोनोक्लोरिनेशन। उससे कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं? वो माइनर मेजर वाला केस छोड़ दो, 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं अपने को, है ना? 3 प्रोडक्ट। तो बताओ उसका स्ट्रक्चर क्या होगा C5H12 का खुद का, और प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर भी बनाने हैं। एनसीईआरटी में भी इंटेक्स्ट पे सवाल है, पहले एक बार सोचो आप लोग क्या करोगे, क्या होगा वो? एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.4। C5H12, पहले ये सोचो, ये खुद कितने तरह के हो सकते हैं? 1 2 3। अब अगर इसकी रिएक्शन मोनोक्लोरिनेशन कराऊं, Cl2 सनलाइट एक बार ही, तो हो सकता है Cl इस कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस करे, हो सकता है Cl इस कार्बन का रिप्लेस करे, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, और क्या और हो सकते हैं? क्योंकि अगला वाला बनाऊंगा वो 2 वाला सेम हो जाएगा, 1 वाला सेम हो जाएगा, तो इससे कितने मिल रहे प्रोडक्ट? इसका मतलब मेरा C5H12 कौन सा सही था? यही सही था, ये दिमाग लगाना था। अगर यहां ऐसा होता 3 नहीं, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है भाई, ये वाला। इससे कितने बन सकते हैं? ये वाला। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल, तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल। बाकी यहां CH3 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 कोई भी हटा दो, कोई भी लगा दो बात। तो ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी में होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज वो वाली प्रॉपर, ठीक है। तो इसका एक ही बनता है ना, और इसके कितने बनेंगे फिर बता दो, वहां क्या लिखा होगा? 4। देखो, एक यहां से बनेगा, ये वाला और ये वाला सेम होगा,
दूसरा यहां से भी बन जाएगा, तीसरा यहां से, ये वाला चौथा अलग है। ये अलग क्यों है? क्योंकि यहां से 1 2 3 पे मिथाइल है और वहां 2 पे मिथाइल है। इससे कितने मिलेंगे? 4 प्रोडक्ट हो तो ये आंसर होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसका फॉर्मूला भी C5H12। ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। क्या सवाल समझ में आया? ये अच्छा सवाल था। क्या क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। ओके, एक क्वेश्चन और पूछता हूं जो बोर्ड में आया हुआ है, बढ़िया सवाल था, याद नहीं यार, एक सेकंड। हाँ, C5H10 फॉर्मूला है उसका, 1-2 साल पहले बोर्ड में आया हुआ है ना, 23 का है, 24 का है। C5H10 फॉर्मूला है, ठीक है। इसका अपन ने कराया मोनोक्लोरिनेशन और एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। Cl2 सनलाइट से कराया और प्रोडक्ट कितना मिल रहा है? एक ही। बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? वेरी गुड। C5H10 है ना, तो पहला दिमाग लगता है कि डबल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। अरे मैं बात सुनने, पर डबल बॉन्ड तुम भले कितना ही कर लो, चाहे ऐसी वाली चेन लेके डबल बॉन्ड बना दो, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। sp3 वालों से रिएक्शन करानी, पहली बात सनलाइट है तो 3 मिल जाएंगे। कुछ भी कर लो, डबल बॉन्ड वाले तुम भले उस वाले ब्रांच को ले आओ, ठीक है ना, भले इस वाले में ले आओ डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे। क्या मिल सकते हैं? बट इसको C5H10 का एक प्रोडक्ट में लगाना है तो तुमको पता है डबल बॉन्ड की जगह एक और तरीका है, रिंग बना दो जिससे 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। अब बताओ इससे सनलाइट के कराऊंगा क्या होगा? कहीं पे भी लगाऊं क्या एक ही प्रोडक्ट नहीं होगा? बढ़िया सवाल था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे पास।